एक टीवी सीरीज चल रही है जिसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया है। इसमें किसी सीरियल किलर की रिकॉर्डिंग्स टीवी पर चलती रहती हैं, जहां वो लोगों को मारकर वीडियो बनाता है और फिर पब्लिक को चैलेंज करता है कि वही सब करके दिखाएं। इसी बीच एक नया मामला सामने आता है। किन ये चुन नाम की कॉलेज लड़की का किडनैप हो जाता है। हत्यारा उसे कार में बंद करके उसके घर के बाहर ले जाता है ताकि वो देख सके कि उसका दादा कितनी बेचैनी में है। कार में बंद ये चुन शीशा थपथपाती रहती है, सिर मारती है कि किसी तरह दादा ध्यान दे। दादा को कार में कुछ गड़बड़ लगी भी, मगर इससे पहले कि वो समझ पाते, किडनैपर कार मोड़कर वहां से फरार हो गया। दादा अकेले छूट गए और पोती गायब। बेचारा दादा सड़कों पर इधर उधर भटक कर सुराग ढूंढता रहा। उधर पुलिस को पार्क में एक अज्ञात जासूस की लाश मिलती है और जांच में पता चलता है कि इसका कुछ लेना देना 10 साल पुराने केस से है। अभियोजक गुओ शियाओकी को उसी मर्डर से जुड़ा हुआ एक अंगूठे जैसा बटन भी मिलता है। गुओ शियाओकी तुरंत जेल में बंद पुराने आरोपी तियान शोई से मिलने जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो बटन तो उसके केस में इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। अब शियाओकी का शक और पक्का हो जाता है कि इस कांड में कोई साथी जरूर है। तियान शोई कुछ मानता नहीं तो शियाओकी टीम लेकर उसके घर पहुंच जाता है। वहां एक लाल डिब्बा मिलता है, लगता है उसी तरह का जैसे पहले केस में मिला था। सबको उम्मीद थी कि उसमें फिर कोई सबूत मिलेगा, मगर डिब्बा खोल कर देखा तो अंदर सिर्फ लड़कियों की चीजें थी और उनमें एक आईडी कार्ड भी था। आईडी किन ये चुन की थी। पुलिस तुरंत परिवार को बुलाती है। दादा आते हैं और उन्हें एक कटा हुआ हाथ दिखाया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये चुन का है। दादा हाथ देखते ही कह देते हैं कि ये उनकी पोती का नहीं है। बचपन में ये चुन के हाथ पर जलने का निशान था जो इसमें नहीं है। हालांकि हाथ उसका नहीं था, फिर भी गुओ शियाओकी दादा के घर जाकर उसकी चीजें देखने की बात करता है। जांच में एक तस्वीर मिलती है जिसमें ये चुन किसी नाइट क्लब में दिख रही है। शक होता है कि वो हर बुधवार वहां जाती थी। रात को पुलिस और गुओ शियाओकी टीम लेकर उसी क्लब पहुंचते हैं। भीड़ बहुत थी, आधे घंटे खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने क्लब के स्टाफ से पूछा, पता चला कि ये चुन वहां की रेगुलर विजिटर थी। उसी वक्त उसकी दोस्त यान झेन भी मिल जाती है, जो एक पत्रकार है और केस की जांच कर रही है। अचानक एक आदमी कैमरा लेकर सबकी तस्वीरें खींचकर भागता दिखता है। शियाओकी पकड़ने के लिए दौड़ता भी है, लेकिन तभी क्लब में हंगामा हो जाता है। पुलिस कप्तान अपनी बेटी को डांस फ्लोर पर देखकर उससे झगड़ पड़ता है। बेटी गुस्से में क्लब से भाग जाती है। इस चक्कर में पूरी कार्यवाही गड़बड़ा जाती है और पुलिस और अभियोजक की मेहनत बेकार चली जाती है। उधर किसी को पता नहीं था कि उसी समय ये चुन के दादा के पास किडनैपर का फोन आया। फोन पर आवाज कहती है, अगर अपनी पोती से दोबारा मिलना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो।